आज के हमारे इस लेक्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक सेल का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा? कैपेसिटर या संधारित्र के लिए, कंडेंसर के लिए। ठीक है, वही दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है। ठीक, एक पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको मैं प्यार से पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलता हूँ। ठीक, तो पहली चीज बेटा देखो, अगर सेल में हम करने क्या वाले हैं कि अगर हम ये वाला जो सीरीज कॉम्बिनेशन है या श्रेणी क्रम संयोजन या ये वाला, तो इन दोनों में सेल कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, और इससे करंट ज्यादा मिलता है और इस कंडीशन में मिलता है ज्यादा। तो ये चीजें फाइंड करनी है। करंट भाई सेल से अपने को क्या चाहिए? करंट चाहिए। ठीक है, और उसका किस कॉम्बिनेशन में या किस संयोजन में ज्यादा वो करंट देता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी या कब फायदेमंद होगा, ये वाला या ये वाला। ठीक है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल कब होगा ये अपने को देखना है। तो सबसे पहला हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना? कैसे? पहले सिरे को दूसरे सिरे से, पहले सेल के मतलब जैसे हमने कंडेंसर में देखा था, पहली प्लेट को मतलब पहले कंडेंसर की पहली प्लेट को दूसरे कंडेंसर की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, फिर सेकंड वाले कंडेंसर की ऐसे ही, है ना? कंटिन्यू ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पर भी हम सेल को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कैसे? एनोड होंगे अपने पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भाई साहब ठीक है, एक्सरसाइज में करनी है यहाँ पर। ठीक, हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सेल में क्या होती है? दो चीजें होती है। एक हमारे पास क्या होगा? एक होगा नेगेटिव टर्मिनल और एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटा वाला है वो नेगेटिव और बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, है ना? ये इसको हम सिरा भी बोलते हैं। तो क्या होगा? पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल या ऋणात्मक शिरा अगले सेल के पॉजिटिव या धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से, फिर उसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से। ऐसे ऐसे हमारे पास में बहुत सारे जितने भी सेल हम सारे को ऐसे ही जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद में जो पहले वाले का पॉजिटिव सिरा है, पहले वाले का पॉजिटिव सिरा और लास्ट वाले का नेगेटिव एंड, है ना, सिरा, उनके बीच में हम एक बाह्य प्रतिरोध, जैसे लाइट हो गया, कोई डीसी मोटर हो गई, कोई भी हमारे पास एलईडी लाइट हो गया, तो इस टाइप का हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं या प्रतिरोध जोड़ देते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। देख लो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन। इसका मतलब कंटिन्यू ऐसे ही चलते जाता है। नाउ अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ लास्ट सेल। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा देख लो, पहले सेल के ऋण सिरे और दूसरे सेल के धन सिरे को जोड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं। इसी क्रम में अनेक सेलों को जोड़ते हैं। अब पहले सेल के धन सिरे और अंतिम सेल के ऋण सिरे के मध्य हम आर प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसी ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे? तो देखो बहुत सिंपल है भाई, अपने पास मान लो ये पहले सेल का धन सिरा, ये नेगेटिव। ठीक है, अब इसका ऋण सिरा अगले सेल के धन सिरे से। अब लेकिन बेटा हम यहाँ पर क्या करने वाले पता है? हमारे साथ में सेल सेल का जो कंप्लीट सिंबल है वो कैसा होता है? हमारे पास सेल, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और इसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक है, इसका ईएमएफ ई, और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट सेल। ठीक है, ये पूरा सेल है। तो जब हम यहाँ कंबाइन करेंगे तो उसके आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेंशन करेंगे वहां पर। ठीक है, तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? देखो, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये पहला सेल। फिर
ऋण सिरे से इसके अगले सेल के धन सिरे को जोड़ा हमने, फिर ये इसका ऋण सिरा, इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर अगले सेल का ये ऋण तो ये वाला धन, और फिर ये ऋण इसका आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार से जोड़ दिया हमने। अब क्या हुआ, पहले सेल का धन सिरा ये वाला है और दूसरे आखिरी वाले सेल का ऋण सिरा ये वाला है। ठीक है, इनके बीच में हम क्या जोड़ेंगे बेटा, इनके बीच में हम एक बाह्य प्रतिरोध या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा वाला, बाह्य प्रतिरोध देखो कैपिटल आर, ये वाला। ठीक, तो ये हो गया अपने पास कैपिटल आर। देखो ये इसका ईएमएफ या विद्युत वाहक बल कितना हो गया ई, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे हम कितने सेल जोड़ेंगे बेटा, एन सेल। कितने सेल जोड़ना है अपने को, एन सेल। ठीक है, तो हर एक सेल का ईएमएफ जो है वो कितना है, ई है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये ई, ये स्मॉल आर, ये ई, ये स्मॉल आर। ठीक, अब एक चीज बताना, सारे सेल तो श्रेणी में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन क्या इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर भी एक दूसरे से सीरीज में जुड़े वाले हैं क्या, है ना। देखो ये इसका इसका जो दूसरा सिरा है वो इसके पहले सिरे से जुड़ा है, फिर इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और ये इनके बीच में एक, तो बाकी तो ये सारे के सारे काय में, सीरीज में। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, इन सेल से हमें कितना करंट मिलेगा, और अलग अलग कंडीशन में, कि भाई देखो ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल वाला। ठीक है, इनमें हो सकता है कभी ये ज्यादा हो, कभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। तो ये दो केस बनेंगे, जब हमारे पास कैपिटल आर ज्यादा हो तब कितना करंट मिलेगा, और जब हमारे पास में आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल आर ये ज्यादा हो कैपिटल आर से, तब कितना करंट मिलेगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन में अपने को ये केसेस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए बेटा, करंट निकालने के लिए हमारे पास में ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो इसलिए I का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा अपने पास में, V अपॉन आर, है ना, V अपॉन आर। तो V क्या है, विद्युत मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, जब हम पूरा देख रहे हैं ना, तो टोटल ये हो जाएगा कुल विभवांतर, तो बोले तो कुल ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, कुल विद्युत वाहक बल, जो V है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा ई में, और ई टोटल वाला। ठीक है, और बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। आप लोगों का हो गया रिवीजन। ठीक है, फटाफट से कर लो, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये अपन ने जो बेसिक वाले देखे हैं वेरिएबल वाले, ठीक है वो कर लो फटाफट। हाँ एक बार वो रूल्स तो पढ़ो, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसके बाद में अगर हमें ये निकालना है तो हमें टोटल ईएमएफ या कुल विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पर स्लाइड बना के रखी है, ताकि अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बेटा देखो, हर एक सेल का ईएमएफ बोले तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल वो कितना है बेटा, ई है। कितना है, ई। ठीक है, हर एक सेल का टोटल ईएमएफ ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। जब हमने सारे सेल को इधर 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 किया, है ना, मतलब सीरीज कनेक्शन में जोड़ा, तो देखो बेटा इसके इन दो सिरों पर विभवांतर ई है, इन दो सिरों पर विभवांतर ई है, मतलब ईएमएफ यहाँ का ई है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये सारे ऐड हो जाते हैं, ये भी ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन बार। तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, अरे ये वाला कैसे हो जाएगा, देखो बोले तो श्रेणी
श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का या सभी सेलों का कुल क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल वो कितना हो जाएगा, E प्लस कैसे, n बार, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू ई। टोटल कितना हो जाएगा। जब हम समांतर में जोड़ते हैं तो समांतर में कैसे जुड़ता है, पहला सेल ये हो जाएगा, दूसरा सेल ये वाला हो जाएगा, तीसरा सेल हमारे पास में ये वाला हो जाएगा। अब ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के बीच में, यहाँ और इस बिंदु के बीच में सभी एक ही जगह पर जुड़े हैं, तो इनके बीच में जो विभवांतर आएगा बोले तो डेल वी, वो ई के बराबर होगा। क्यों, सबके सिरों पर बराबर विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस वाले इसमें जो ई का मान आएगा बोले तो ईएमएफ का मान आएगा, वो यहाँ पर ईएमएफ टोटल कितना रहेगा, ई, क्योंकि सारे एक ही सिरे पर जुड़े हैं, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ और यहाँ तक ई है, फिर यहाँ से यहाँ तक ई है, तो यहाँ और यहाँ कितना हो गया, ई प्लस ई 2e, यहाँ से यहाँ तक 3e। अगर ऐसे n से जुड़े हैं तो n ही, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, इसके आगे ये क्लियर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, बोले तो सेल का, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। वो क्या है बेटा, स्मॉल आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सारे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। प्रतिरोध भी या रेजिस्टेंस भी कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। तो सीरीज में टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर। क्या होता है, अरे सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आपको बताया था, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, R1 भी आ रहे, R2 भी आ रहे, ऐसे सारे के सारे, तो ये n बार हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, एन आर, ठीक। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, बाह्य प्रतिरोध जो हमने लगाया है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध वो क्या है, कैपिटल आर। ये सारे लिख रहा हूं क्योंकि अपने को कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। अब ये वाला भी बेटा देखो, ये वाला जो सेल मतलब रेजिस्टेंस है, वो इनके भी तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये आर का पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, या इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, तो ये भी सीरीज में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमने क्या निकाला, हर एक सेल का ईएमएफ, फिर सॉरी, फिर उसके बाद सीरीज में जितने सेल जुड़े हैं सबका सबका टोटल ईएमएफ निकाला, फिर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिर सभी सेलों का टोटल ईएमएफ, वो इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध। अब एक यहाँ से क्या हुआ, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, अब अभी तक हमने पूरे सेल का निकाला, अब हम निकाले पूरे सर्किट का, बोले तो पूरे विद्युत परिपथ का, पूरे विद्युत परिपथ का इंटरनल या टोटल रेजिस्टेंस, या यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, बताओ, ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, आर, तो ये वाला हो गया बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो गया, तो ये R1 प्लस R2 समझ लो, ठीक है, R प्लस एन आर, ठीक है। अब देयरफॉर करंट, करंट हमने देखा था बेटा अभी, ये वाला फॉर्मूला देखो, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, या I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन ये वाला, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, है ना। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, या टोटल ईएमएफ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, इसका फॉर्मूला आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में कुल विद्युत वाहक बल कितना है, टोटल ईएमएफ कितना है बताओ, ई प्लस ई, ये हो गया एन इंटू ई, ठीक है, एन ई अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन आर प्लस एन आर। बेटा ये हमारा है फॉर्मूला, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इतना करंट अपने को मिलने वाला है। अब केस नंबर 1 कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, बोले तो स्मॉल आर से। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, जो बाह्य प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा स्मॉल आर से, आंतरिक प्रतिरोध से, मतलब जो सेल के अंदर का जो अपोजिशन है करंट का वो कम होगा, और जो हम बाहर करंट मतलब लाइट वगैरह यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज्यादा होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो स्मॉल आर है ना वो इसलिए स्मॉल आर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली, इसलिए जो स्मॉल आर होगा जो कम होगा ना उसको हम क्या मान लेते हैं, लगभग जीरो के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बताओ अगर आर जीरो हुआ तो एन आर पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से एन आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अब आई कितना मिलेगा बेटा अपने को बताओ, एन ई अपॉन में आर, यही मिलेगा, ठीक। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन इंटू ई अपॉन आर। अब बेटा ई अपॉन आर क्या है, धारा, करंट, अरे देखो ना, ई अपॉन आर क्या है, करंट। तो और ये हो गया बेटा एक सेल से प्राप्त करंट, और इंटू एन कर दिया तो एन सेलों से प्राप्त करंट के बराबर। तो बेटा इसमें क्या होगा, जब जब कैपिटल आर बड़ा होगा आर से, तब क्या होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज या श्रेणी में प्राप्त जो धारा होगी वो एन सेलों से या एन सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी, प्राप्त धारा के बराबर होगी। बोले तो हमें जो एक मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जितने सेल जोड़ते जाओगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें क्या होगा बेटा, देखो केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 अगर आप यहाँ पर देखते हो कि दूसरा कर देते हैं उल्टा, कि अगर स्मॉल आर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक, क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, तो फिर क्या होगा, फिर जो कैपिटल आर होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक है। देन आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा, क्लियर हो गए। तो बेटा यहां से इसी फॉर्मूले में आर को जीरो रख दो, तो एन ई अपॉन एन आर, है ना, एन आर, तो क्या हो जाएगा, ये एन से एन कट गया तो क्या हुआ, ई अपॉन आर। अब ये क्या है बेटा, ई अपॉन आर, ये हो गया ईएमएफ, और ये हो गया हमारे पास में रेजिस्टेंस, है ना, तो हमारे पास में ई अपॉन आर, ये क्या हुआ, एक सेल से करंट प्राप्त करंट के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब जब स्मॉल आर बहुत बड़ा हो आर से, तब हम कितने भी सेल सीरीज में जोड़ दें, कितने भी सेल सीरीज में जोड़ दें, हमें एक ही सेल से प्राप्त करंट के बराबर, मतलब एक सेल से जितना करंट प्राप्त होता है उतना ही करंट सारे सेलों से भी प्राप्त होगा, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आज भी, चल तब क्या होगा बेटा, एन सेलों से भी एक, क्या हो गया बेटा, बुढ़ापा आ गया अभी से,
है? तब भी n सेलों से एक सेल के बराबर, है ना, बराबर ही करंट प्राप्त होगा, ही करंट प्राप्त होगा। अगला टॉपिक क्या है बेटा? सेलों का समांतर क्रम संयोजन या प्यारेलाल कॉम्बिनेशन। क्या? प्यारेलाल, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्यारेलाल। ठीक है। तो भाई देखो, सिंपल सी चीज है, इसमें भी अपन वही सारी चीजें करने वाले हैं कल जो अपन ने निकाली थी। कौन कौन सी चीज? एक सेल का ईएमएफ, टोटल सेल का ईएमएफ, सभी सेलों का विद्युत भागबल, फिर उसके बाद में एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध, फिर सारे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, और फिर पूरे सर्किट का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद हम उससे करंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? क्या होगा भाई देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट ए। ठीक है, चलो हम इसको कैपिटल ए नाम दे रहे हैं भाई, है ना। Point A and negative terminal of each cell are connected at another point B. Then resistance connected between point A and B. This combination is called parallel combination. इसका मतलब क्या है? या सिर्फ पहले हिंदी में भी देख लो, सभी सेलों की धनात्मक सिरों को एक बिंदु A से और ऋणात्मक सिरों को अन्य बिंदु B से जोड़ देते हैं और इनके मध्य एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं। इस संयोजन को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि भाई देखो, हमारे पास में मान लो कितने सेल है? n सेल है। कितने? बहुत सारे, जितने भी है। तो इसमें एक सेल हमने ये जोड़ा, ठीक है, फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको बनाना है। ठीक, ऐसे ही सेकेंड सेल हो जाएगा, ऐसे ही ये जितने भी सेल रहेंगे बेटा सबको अपन जोड़ देंगे, है ना। कैसे? सबके पॉजिटिव वाले को हम एक पॉइंट पर जोड़ेंगे और नेगेटिव वाले को हम एक पॉइंट पर जोड़ेंगे। तो पॉजिटिव कौन सा वाला होता है? बड़ा वाला, नेगेटिव छोटा वाला। ठीक है, तो सबके पॉजिटिव पॉजिटिव को हम एक जगह जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देख लो, और नेगेटिव नेगेटिव को हम दूसरे पॉइंट बी पर जोड़ते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? ए, और ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, अब पहले मतलब ये वाले ए और बी के बीच में हम क्या बाह्य प्रतिरोध या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ देते हैं। तो यहां से हम कैपिटल आर इधर जोड़ेंगे। ठीक है भाई, यहां से ऐसा ए और बी के बीच में ये क्या है? कैपिटल आर। देखो, सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है या आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। जो बाह्य प्रतिरोध है वो कैपिटल आर, और जो जितने भी सेल है बेटा सबका जो विद्युत वाहक बल है या ईएमएफ है, ठीक है, वो क्या है? ई है। क्या है भाई? ई, हर एक सेल का। ठीक, चलो इतनी चीज क्लियर आई, क्लियर हुई। इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन। अब ध्यान देना बेटा, इसमें जब आप जितने भी सेल हैं उनको अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हो ऐसे, तो उनके जो सिरे रहेंगे, है ना, मान लो देखो यहां समझना, ये एक 2 वोल्ट का स्रोत है, सोर्स है। ठीक है, इसको हमने इस पॉइंट पर जोड़ा, इधर हमने इस पॉइंट पर जोड़ा। यहां पर एक दूसरा 2 वोल्ट का सेल है, ये इतना जोड़ा, और तीसरा हमने फिर 2 वोल्ट का एक और सेल है, ये हमने जोड़ा। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट के बराबर भाई, इसके सिरों पर। ठीक है, इसके सिरों पर ये भी वही जुड़ा है, और इसका भी कितना है? टोटल 2 वोल्ट है। ठीक है, यहां पर भी 2 वोल्ट है। तो जो मतलब हर एक के बराबर जितना वोल्ट है ना, वही इसके सिरों पर आ जाएगा बराबर। मतलब सब एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं।
ये देख लो, यहाँ से यहाँ, ये वाला भी यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला भी यहाँ जुड़ गया, ये वाला भी यहाँ जुड़ गया। अगर आप सारे पॉइंट को देखोगे तो ये सारे आपको दिखेंगे एक ही पॉइंट पर। अब ये दो बिंदु है, अगर आप यहाँ से विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो इन दोनों बिंदुओं के बीच में, क्या डेल वी या फिर ई जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बराबर रहेगा क्या दो बिंदुओं के बीच? हमेशा सेम रहेगा ना। अरे कोई भी दो बिंदु है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? हमेशा सेम है। अब अगर ये वाला बिंदु है और ये वाला बिंदु है, तो ये इसका ये वाला सिरा, इसका ये वाला सिरा यही तो जुड़ा हुआ है, तो इस सेल के बीच में, मतलब इसके जो टर्मिनल है उसके बीच में जो विभवांतर होगा वो इस सेल के बीच में भी तो अलग अलग होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इसके लिए अलग हो जाएगा और इसके लिए अलग हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, सारे सेल जुड़े हैं लेकिन वी ए और बी बी इनके लिए क्या रहेगा? सबके लिए सेम रहेगा। और जितना भी होगा बेटा, तो ये कितने सेल के बराबर होगा? इनके जो विभवांतर होगा एक सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ये? तो अगर हम यहां पर देखें तो देखो, सेल हो गया, वही सारी चीजें जो अपन ने पहले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन या समांतर में लिखा था वही है। तो हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, हिंदी वाला तुम सेम चीजें वही सारी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको तुमने लिख लेना। अब ध्यान से समझो बेटा, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ वो कितना है? ई है। कितना है? ई, ठीक है, ई है। टोटल ईएमएफ ऑफ सेल इन, यहां पर आएगा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। तो बेटा वो भी कितना होगा? वो भी ई ही होगा, ठीक है। क्यों? अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि चाहे आप कितने भी सेल जोड़ लो, सबके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर समान होगा, ठीक है। अब समान होगा मतलब वही बताना है अपने को, टोटल ईएमएफ, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? एक सेल के ईएमएफ के बराबर या विद्युत वाहक बल के बराबर। तो वो भी, तो यहाँ पर जो टोटल ईएमएफ या विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा? ई होगा, एक ही सेल के बराबर होगा। उसमें क्या हुआ था? अब उसमें जैसे सीरीज में अगर अपन ने देखा था कि वो कैसे जुड़े थे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो भाई इसके जो एंड्स है, मतलब एक दो, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर था वो या पोटेंशियल डिफरेंस था वो ई था। यहाँ और यहाँ के बीच में कितना था? वो भी ई था। और यहाँ और इधर वाले के बीच में कितना था? तो वो भी ई था, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? अगर यहाँ पहले और लास्ट के बीच में टोटल कितना हो गया? तो ये सबको जोड़ दिया था हमने, लेकिन यहाँ पर तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? वहां पर ई ही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटा? स्मॉल आर, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब एक चीज बताओ, इसमें जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध दिख रहे हैं, अब इनको भूल जाओ। इसको अगर आप भूल जाते हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको सेल कौन से कनेक्शन में दिख रहे हैं? पैरेलल में, समांतर में। तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होगा बेटा, ठीक है, अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें तो उसको हम बोल देते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को आर डैश, ठीक है। तो वो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा, देखो इसको हम निकालेंगे कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/r। तो ये अपन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल जो है आंतरिक प्रतिरोध कुल, उसको आर डैश बोल रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा बताओ? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे कहां तक? n टाइम तक, ठीक है। तो अगर यहां से, लेकिन ये R3, R1, R2, R3 ये सब क्या है? सेम है क्या? R मतलब सभी तो R है? तो ये सारे क्या हो जाएंगे बताओ? ठीक है, ये सारे के सारे R R R R हो जाएंगे। अब इसका क्या होगा? तो यहां से बेटा 1/r की वैल्यू मिलेगी आपको। मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूं यहाँ पर।
तो n टाइम होगा, तो एलसीएम आएगा r, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, ठीक है, r से डिवाइड करोगे r को तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, r इसको पलटाओगे तो इसको भी पलटा दो, तो r डैश की वैल्यू क्या हो गई, r अपॉन n हो गई, ठीक है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध या कुल टोटल रेजिस्टेंस कौन सा, इंटरनल वाला, वो कितना हो जाएगा, r अपॉन n, समझ में आया, ठीक है। अब यहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, r, ठीक है। अब एक चीज बताना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या परिपथ का कुल प्रतिरोध वो कितना होगा, तो देखो ये सारे आपस में तो काय में जुड़े हैं बेटा, ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं, लेकिन ये वाला कैसे जुड़ा है बताओ, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ा है, और ये काय में जुड़ा है, ये वाला इधर से इनके, ये इसका पहला सिरा मान लो और इसका ये पहला सिरा, ये लग जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध, उसको हम बोल दे रहे हैं आर डैश, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला R1 प्लस R2 होता है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा n, और n का मल्टीप्लाई इधर NR प्लस R, ये हो गया हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का या परिपथ का प्रतिरोध ये हमारे पास टोटल वाला आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम करंट कैसे निकालेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R, लेकिन V क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर यह है टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन में R डैश, कुल रेजिस्टेंस कौन सा वाला बेटा, सर्किट का, ऑफ सर्किट परिपथ का कुल प्रतिरोध R डैश, ठीक है। तो I की जगह पर क्या होगा बताओ, I एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर E की जगह पर भी E जैसा का वैसा, R डैश का मान रखो, तो ये अपने पास NR प्लस R, ठीक। अब यहां से क्या होगा, अपॉन में क्या है भाई, N, ठीक है, NR प्लस R अपॉन में N, तो यहीं से अपने पास I का जो फॉर्मूला बनेगा, ये N ऊपर जाएगा, तो NE अपॉन में NR कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो अपने पास जो I का फॉर्मूला बना वो कौन सा वाला बना, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब केस दो वही वाले है ना, वही वाले केस दो रहेंगे, जब इसमें क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा बेटा, जब कैपिटल R जो है, ठीक है, कैपिटल R बोले तो बाह्य प्रतिरोध या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा स्मॉल r से, तब क्या होगा अपने पास में जो स्मॉल r है वो लगभग बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक। तो यहां से E का मान क्या हो जाएगा, I का मान क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ये इसमें मान रखो, I इक्वल्स टू N इंटू E अपॉन में N R प्लस 0, ठीक है। यहां से NR प्लस 0, तो ये NR हो गया, ठीक है, NE अपॉन NR, तो N से N कट गया, तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटा, E अपॉन R, और ये क्या होगा बताओ, एक सेल से प्राप्त धारा है, तो E अपॉन R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल क्या है, E है, टोटल EMF क्या है, E, और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, तो ये एक सेल से प्राप्त धारा हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब बाह्य प्रतिरोध या एक्सटर्नल सर्किट, इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ये वाला R जो हम बाहर लाइट जला रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ज्यादा बड़ा होगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध से, तब वाली कंडीशन है कि भाई जब अगर ऐसा है और हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है,
तो हमें कितने भी सेल कनेक्ट कर लो, हमें एक सेल से प्राप्त धारा या एक सेल से करंट जितना मिलेगा उतना ही करंट एन सेल से भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर कितने सेल है बेटा, एन सेल है। ठीक है, कितने सेल है, एन सेल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ क्या? मतलब जब हम क्या बोल रहे हैं, when कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या बाह्य प्रतिरोध, इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ cell gives current equals to current given by one cell, current given by one cell। मतलब अगर आप n सेल भी जोड़ लोगे, ठीक है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उससे जो प्राप्त धारा होगी, करंट होगा, वो एक सेल के ही बराबर मिलेगा। ठीक है बाबू, समझ में आया? इसको अपन हिंदी में लिख लेंगे। केस नंबर 2 क्या होगा बेटा, जस्ट उल्टा, कि जो स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खुद बाहर वाले या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा अपोज कर रहा है, वो खुद ही ज्यादा यूज कर रहा है करंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर, इस कंडीशन में जो कैपिटल आर है वो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, वही फॉर्मूले में मान रखना है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई अपॉन में एन आर क्या हो जाएगा बोलो, 0 प्लस स्मॉल आर, ये हो गया एन इंटू, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ई अपॉन आर। तो बेटा ई अपॉन आर भी क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, लेकिन एन क्या है, उसका एन गुना हो जाएगा, है ना। तो यहां से ऐसे में हम क्या लिखेंगे, when small r is greater than capital R, then parallel combination gives current equals to current given by n cell। कितना हो जाएगा बेटा, n सेल। जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा सेल का, मतलब वो जितना करंट दे रहा है, मान लो आप बाहर एक लाइट जला रहे हो सेल से, और वो लाइट के द्वारा जितना करंट यूज हो रहा है सेल का, उससे ज्यादा सेल खुद ही यूज कर रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खुद ज्यादा खपत कर रहा है। तो उस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि देख लो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो जो हमें करंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एन इंटू ई अपॉन आर, मतलब एन सेल से करंट जितना मिल रहा है। अब ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब क्या है, कि अगर आप सेल से कोई बल्ब जला रहे हो, लाइट जला रहे हो, तो वो लाइट जितना करंट यूज कर रहा है उससे ज्यादा सेल खुद यूज कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर जैसे दो क्वेश्चन बनते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर अलग हो जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो ये हमें एन सेल से प्राप्त, मतलब जो जितना करंट मिलेगा उतना करंट हमें एन सेल से मिलेगा, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब ज्यादा फायदेमंद होगा बेटा, यह कब ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसका उल्टा काय में, सीरीज वाले में, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन ज्यादा फायदेमंद होगा। मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब लाइट अगर हम जला रहे हैं तो उसके द्वारा ज्यादा करंट यूज हो रहा है, ठीक है, ज्यादा करंट यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें ज्यादा करंट यूज हो रहा है तो हम सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा आपने टॉर्च देखी है क्या, टॉर्च वो पुरानी वाली जिसमें हम लंबे लंबे सेल डालते हैं, मतलब ऐसे 10-10 रुपए वाली जो सेल डालते हैं, देखिए, तो उसमें सेल कैसे डालते हैं, ऐसे
पैरेलल जुड़ते हैं कि एक के पीछे एक डलते हैं? तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो क्योंकि पता है उसमें जो बाह्य प्रतिरोध है ना, मतलब जो लाइट जलाते हैं, वो उस सेल से ज्यादा करंट वो यूज करता है। अब जितने सेल जोड़ोगे तो उतने ही गुना उसको करंट मिलेगा, तो इसीलिए उसे हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ तो याद रखना टॉर्च वाला एग्जांपल कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो टॉर्च वाले में जो बाह्य प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस है ना, जिससे हम लाइट जलाते हैं, वो ज्यादा बड़ा होता है या उसके द्वारा ज्यादा करंट यूज होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो उसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्यों? इस सीरीज में वो वाला ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है।